हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रभु जी हमारे बीच में आ चुके हैं। क्रेस ब्रज प्रभु जी, ब्रज प्रसाद प्रभु जी एक्चुअली पूरा नाम है उनका, इनिशिएटेड नेम जो है। तो सत्र का शुभारंभ करने से पहले हम पहले श्री मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत पूरे ग्रुप की तरफ से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज ये एकादशी का पवित्र दिन है, तो हम लोग परम करुणा पहु दुई जन ये सॉन्ग गाएंगे आज। तो सभी डिवोटीज तैयार है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी का। आपने अपना अच्छा टाइम निकाला है आज के दिन। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान की दया कृपा को आकर्षित करने वाला ये सॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परम करुणा प्रभु दुई जन निताय गौरचंद्र। परम करुणा पाहि बहि जन निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहु दुई जन निताय गौरचंद्र। परम गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार तो इसका मीनिंग साथ साथ में पढ़ते हैं। माता जी रीड कर सकते हैं मीनिंग? जी प्रभु जी। विनीता माता जी पढ़ लो, आप पढ़ लो, उन्होंने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दो भगवान निताई गौर चंद्र बहुत दयालु हैं। वे सभी अवतारों के सार हैं। इन अवतारों का विशिष्ट महत्व है ये है कि उन्होंने जप और नृत्य की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जो आनंददायक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए आनंद ही आनंद है भक्ति में है ना। तो श्री श्री निताई गौरचंद्र ने जो हमें पद्धति दी है, नाम संकीर्तन करने की पद्धति है। तो चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग किया कि नहीं आपने? आज एकादशी है आप सभी डिवोटीज ने प्रसाद पाया है? नहीं। यस प्रभु जी, खा लिया। फ्रूट्स का हाँ, फ्रूट्स वगैरह, यस। फ्रूट्स और यस कोई डिवोटीज निर्जल भी करते हैं, है ना। कोई डिवोटीज पानी पी के करते हैं, कोई डिवोटीज फ्रूट्स खा के करते हैं, जैसे भी हो सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान को याद करना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। जी। हाँ, तो देखिए बहुत आनंददायी ये मार्ग है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है, जप करना, नृत्य करना, कीर्तन करना, नाचना, लेकिन वो भगवान की सेवा में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान सेंटर में है है ना। तो हमें बस ये वैष्णव सॉन्ग गाना है। इनके जो मीनिंग्स है, इनका जो विशिष्ट अर्थ है, जो भगवान बता रहे हैं, वैसे फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन भगवान दे रहे हैं, है ना। तो परम करुणा यानी सबसे दयालु अवतार है श्री श्री निताई गौरचंद्र, है ना। नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु जो है, बहुत बड़ी दया करके हम सभी जीवों के लिए ये नाम संकीर्तन
आंदोलन लेके आए हैं। तो हमें क्या करना है, उसे स्वीकारना है, हमारे जीवन में उसे प्रैक्टिस करना है डेली, राइट। हरे कृष्णा। और ये पद्धति केवल आनंद से भरी हुई है, आनंद बढ़ते जाने वाला है, इसमें कोई बोरिंग नहीं होता इसमें है ना। हम देखते हैं कि हम आज लोग बोर हो जाते हैं कोई भी चीज, है ना तो यहाँ पे बोर होने का काम नहीं है, यहाँ पे केवल आनंद, बढ़ते जाने वाला आनंद है। हाँ, तो अभी अगला ये गाते हैं हम लोग, सेकंड वाला। हाँ, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास घोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास घोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छड़िया से बोलो हरि विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया बोलो हरि हरि। हाँ, पढ़िए मीनिंग माता जी। मेरे प्रिय भाई, मेरा अनुरोध है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद की पूजा करें। यदि कोई इस प्रक्रिया द्वारा कृष्ण भावना भावित होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति में अपनी व्यस्तता को छोड़ना होगा। व्यक्ति को बस जपना है हरे कृष्ण हरे हरि कृष्णा हरि हरे हरे। बिना किसी मकसद के। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप दृढ़ विश्वास, सच्ची श्रद्धा के साथ भजन कीजिए, कोई संशय मत रखिए यहाँ पे, है ना। और बता रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे जो इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति जो हम सभी इंद्रियों को संतुष्ट करने का हमारा हमेशा इच्छा रहता है, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि केवल बोलना है हरे कृष्णा हरि हरि, और इसमें बिना किसी मकसद के बोलना है। यानी क्या है कि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रखनी है, यानी भगवान से हमें कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें ये भजन करना है ना। अभी देखिए, हम अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि जीवन में हम कई उतार चढ़ावों में से गुजरते हैं। कोई हमें रिस्पेक्ट करता है, कोई नहीं करता। कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी हमारे किसी नियर एंड डियर जो हमारे नजदीकी हो, तो किसी का मृत्यु हो जाता है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज आ आ रही रही है? है। हाँ हाँ जी हाँ। आ रही है। तो काफी हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो हम भगवान से वही मांगते हैं, भगवान ये ठीक कर दो, वो अच्छा कर दो है ना, ये फिक्स हो जाए, बस इतना पैसा मेरे को मिल जाए, और क्या है, मेरे बच्चे की शादी कर दो है ना। हम भगवान से ये चीजें मांगते हैं, है ना। और क्योंकि हम जिंदगी में काफी डिस्ट्रेस में चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जिंदगी में हमारा टेंशन चल रहा होता है, तो हम भगवान से वही मांगते हैं, भगवान क्या है, वो उसके साथ मेरा जमता नहीं है उसको जरा ठीक कर दो, आप उसको सबक सिखाओ है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करना है। तो ऑफकोर्स ये हाईएस्ट स्टेज है, शुद्ध भक्ति का स्टेज है। लेकिन जो भी हो, अभी हमारे मन में इच्छाएं हैं, तभी जो भी वो इच्छाओं के साथ भी हमें भगवान से भक्ति करना है, भजन करना है, ठीक है। तो और ये कैसे करना है, दृढ़ विश्वास और बहुत श्रद्धा के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है। ऐसे नहीं कि टाइम पास कर दिया है चलो ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से करना है, श्रद्धा के साथ, है ना। नमो महावदान्याय, ऐसे कृष्ण प्रेम प्रदायते, ऐसे रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। तो
महावदान्य यानी सबसे दयालु अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु। तो हमें वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, तो हमें उन्हें लाइटली नहीं लेना है, उन्हें हमें हार्टफुली लेना है, बहुत हृदय से हमें उनको भजना है, हृदय से ये उनके जो ये सॉन्ग है वो गाना है ना, हृदय से हमारे भक्ति के नियामक तत्वों का पालन करना है ना। अभी चार बताएंगे, बता सकते हैं 4 नियामक तत्व भक्ति के। हरे 4 कृष्णा, डूज है ना, 4 बेसिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में प्रभु जी पूछ रहे हैं। कौन बताना चाहता है? हैंड रेस करके बता सकता है, खुद को म्यूट करके बता सकता है। माता जी मैं बोलूं? जी हाँ माता बताइए। जी। यस। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री या पुरुष के साथ गलत संगत नहीं करना, वेरी गुड। और जुआ नहीं खेलना। वेरी गुड। और एक व्यसन नहीं करना कोई भी। प्रभु जी, नो Very good. इंटॉक्सिकेशन। हाँ, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशन, नो गैम्बलिंग, राइट। तो और ये चाहिए निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव क्या करना है हमें? ABCD। चैंटिंग करना है प्रभु जी। A for association of devotees, B for book reading, होता है C for और chanting, book D for diet discussion, prasadam, D होता है D for Yes. diet prasadam, Yes, diet of DT worship and diet prasadam. D Yes. for chanting। हाँ, yes, very good। ABCD भी फॉलो करना है हमें। तो ये नियामक तत्वों का हमें दृढ़ता से पालन करना है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आया ये? यस प्रभु जी, आगे। जी प्रभु जी। हाँ। तो अभी ये सॉन्ग आप गाते जाइए, जब भी आपको टाइम मिले आप गाते जाइए आपके टाइम शेड्यूल में। देखो रे भाई त्रिभुवने नारी मोन दयाल दाता, देखो रे भाई त्रिभुवन देखो रे भाई त्रिभुवने नारी मोन दयाल दाता, देखो रे भाई त्रिभुवन नाई पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनि जार गुण गाथा, पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे सुन जन गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनि जार गुण गाथा, पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे गुण गाथा। हाँ पढ़िए ना। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, जरा इसे परख कर देखो, तीनों लोकों में भगवान श्री चैतन्य या भगवान श्री नित्यानंद जैसा कोई भी नहीं है। उनके दयालु गुण इतने महान हैं कि उन्हें सुनकर पशु पक्षी भी रोने लगते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बताया है कि आप इसे परख करके देखो, यानी क्या करो, आप खुद भजन करो, है ना। परख करना यानी क्या, खुद वेरीफाई करना, है ना, खुद टैली करना, ऐसा बोलते हैं ना, टैली करते हैं हम हिसाब किताब। तो वो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि आप खुद इस भक्ति की पद्धति को आप अपनाओ, आप खुद उससे भजन करो और इस आनंद का अनुभव करो, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम इस आनंद का स्वयं अनुभव करें, है ना। जैसे दूसरों को समझो हम प्रसाद लेते हुए देखते हैं, तो हमारा पेट भरता है क्या उससे? है ना। दूसरों को प्रसाद लेते देखते हुए हमारा पेट नहीं भरता, हमें खुद प्रसाद खाना होता है, तभी हमारा पेट भरता है। वैसे ही हमें ये भजन खुद गाने हैं, हमें हरे कृष्णा खुद जपना है ना। और हमें खुद मंदिर में जाना है, जब भी समय मिले आपको, संडे को, है ना, सैटरडे को, कोई फेस्टिवल को। अभी जैसे देखिए शायद गौर पूर्णिमा है ना, गौर पूर्णिमा 25 मार्च को है ना, 4-5 दिन में ही आ गया देखो। तो गौर पूर्णिमा के दिन भी हमें जब भी हो सके तभी मंदिर जाना है, भगवान के लिए उपवास रखना है, लेकिन वो खुद करके देखना है ना, परख कर देखो बोल रहे हो। देखो अरे भाई त्रिभुवन नहीं, तीनों लोकों में अभी हमने बताया कि कोई इतना दयालु नहीं है, गौर निताई इतना कि
साक्षात कृष्ण प्रेम भगवान हमें दे चुके हैं, यानी भगवान ने अपने आप को दे दिया है। हमें क्या करना है, उसे स्वीकार करना है और पालन करना है हमारे जीवन में। उनके दयालु गुण इतने महान है कि उन्हें सुनकर पशु पक्षी भी रोने लगते हैं, है ना, और पत्थर भी पिघल जाते हैं। देखिए वो ये कहाँ पे आता है, पशु पक्षी रोने लगते हैं, वो देखिए झारखंड में है। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं ना झारखंड में, कीर्तन करते हैं झारखंड के जंगल में, है ना। चैतन्य चरितामृत पढ़ा होगा आपने या फिर सुना होगा। तो जी। चैतन्य महाप्रभु वहां से जाते हैं तो देखिए वो वहां पे सभी जो वन्य पशु है, हिरन है, वाघ, टाइगर है ना, सभी जो वहां के प्राणी है, जिराफ, बैल, हाथी, सब लोग, गेंडा, वो सब नृत्य करने लगते हैं। आपने चैतन्य चरितामृत में देखा। और जो एक दूसरे के दुश्मन है वो भी एक साथ आकर नाचते हैं। यानी जहाँ पे भगवान आते हैं वहां पे झगड़े बंद हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे स्पष्ट संदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जहाँ पे भगवान आते हैं वहां पे झगड़े वगड़े कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि वहां पे प्रेम होता है केवल। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे बताया भगवान ने कि ये प्रक्रिया, ये भक्ति का भजन, ये भक्ति का सुंदर ये प्रोसेस, ये पद्धति इतना आनंददायी है कि पशु पक्षी उनका दिल भी पिघल जाता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो हम लोग भी पिघलने ही वाले हैं। तो हमें बस भजन चालू रखना है ना। हमें क्या कहते हैं उसे, ग्रांटेड लेना नहीं, उसको ग्रांटेड समझते हैं ना। ग्रांटेड मतलब हल्के में लेना। अरे ये क्या है, इससे क्या होने वाला है, नाम संकीर्तन करके कुछ होता है क्या, ऐसे ही हरे कृष्णा करने से मिलता है क्या भगवान। ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आपको आपके फैमिली में वगैरह बोलते होंगे ना। अरे क्या अभी लगा, क्या बैठा बैठा है, कृष्णा कृष्णा तो माला फेर रहा है, कुछ होने वाला है क्या उससे, जा कुछ काम करना। ऐसे बोलते होंगे ना आपके घर वाले आपको। तो देखिए, लेकिन इसी से सब कुछ होता है, यहाँ पे बता रहे भगवान। और इससे साक्षात भगवान भगवान मिलते हैं, है ना। क्या कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो साक्षात भगवान कृष्ण है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है साक्षात भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें इसे ग्रांटेड नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। हाँ, बहुत कृतज्ञता से हमें भजन करना है। चलिए लास्ट वाला गाते हैं अभी। संसारे मजिया रोहिणी पड़िया, श्रीपदे नहिलो आशा। संसारे संसारे मजिया रोहिणी पुड़िया, मजिया पड़े पड़े नहीं लो आशा। संसारे मजिया रोहिणी पड़िया, श्रीपदे नहिलो आशा। संसारे संसारे मजिया रोहिणी पुड़िया, पड़िया, पड़े नहीं लो आशा। अपन करम भुंजाए शमन, कहो लोचन दास। अपना अपन करम भुंजाए शमन, कहो लोचन दास। अपना अपना कर्मा जे समाना कहो हाँ पढ़िए माता जी, मीनिंग पढ़िए। लेकिन लोकाना दास को खेद है, लोचन लोचन सॉरी, क्योंकि लेकिन लोचन दास को खेद है कि मैं इंद्रिय तृप्ति में फंस गया हूँ, चूंकि मुझे भगवान श्री चैतन्य और भगवान श्री नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज मुझे इस आंदोलन के प्रति आकर्षित ना होने देकर दंडित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, संसारे मजिया रोहिली पड़िया, तो ये यहाँ पे खेद व्यक्त करते हैं लोचन दास ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव हैं वो, अर्थात वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, बहुत महान व्यक्तिमत्व है, बहुत बड़े आचार्य हैं। तो वो खेद व्यक्त कर रहे हैं, मतलब वो खुद तो अर्थात ही शुद्ध भक्त है, लेकिन वो हम बद्ध जीवों के लिए वो बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या खेद है उनको कि मैं इंद्रिय तृप्ति में फंस गया हूँ, है ना। तो वो
ये हमारी ओर से बोल रहे हैं वो, ठीक है। हम बद्ध जीव, संसार के सभी जीव जो है, आज यही प्रॉब्लम है ना हम सब लोगों का, कि हम हमारे इंद्रिय तृप्ति में फंस गए हैं, और इसीलिए हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, या फिर ठीक से नहीं कर रहे हैं। और देखिए, हम जब भी बाकी के लोगों को भी हरे कृष्णा में बुलाते हैं, तो उनको यही डर होता है ना कि अरे वहां पे आएंगे तो हाँ, हमको भी ये सब छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वही उनका फियर होता है कि हमें सब इंद्रिय तृप्ति छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। पर उनको समझ में नहीं आता कि भगवान की सेवा में जब हम लग जाएंगे, तो इंद्रिय तृप्ति हमें वो भी भगवान की सेवा में करना है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगने से इंद्रिय का नियंत्रण अपने आप हो जाता है। ये उनको समझ में नहीं आता है ना। बाहर के लोग जो है ना, अवॉइड करते हैं ना। देखिए, आप हरे कृष्ण सत्संग को किसी को आने को बोलिए, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भाई, हम नहीं आएंगे उधर। ऐसा ऐसा काफी लोग बोलते हैं। तो ये इंद्र तृप्ति का जो आकर्षण है, ये बहुत बड़ा बाधा है हमारी भक्ति के प्रगति में। तो इसलिए हमें क्या करना है, केवल भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करना है, तो अपने आप ही ये कम होते जाएगा। भक्ति बढ़ेगी वैसे इंद्रिय तृप्ति कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोचन दास ठाकुर ये हमारे बद्ध जीवों की ओर से बता रहे हैं कि ये मैं इंद्रिय तृप्ति में फंस गया हूँ, इसलिए भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैतन्य और नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति इसलिए मुझे कोई आकर्षण नहीं है। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है, देखिए ना, कि हमारा कोई, हमें भगवान के प्रति कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं है ना। इनफैक्ट हम इसीलिए इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारा सुबह सुबह जपा करना होता है, तो कितना आलस आता है हमें, है ना। आज एकादशी का आपने जपा किया आप लोगों ने? जी प्रभु जी, सबने किया। जी प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो सुबह सुबह हमें 16 माला करनी होती है। अब मैं आनंद वृंदावन प्रभु जी के जपा ग्रुप में हूँ, चौपाटी के आनंद वृंदावन प्रभु जी है, इस्कॉन मुंबई चौपाटी मंदिर के। तो वो एकादशी के दिन 64 मालाएं करते हैं। तो हम लोग आज मैं कितने 5:30 पौने 6 बजे ज्वाइन किया आज जूम मीटिंग, और 12 बजे तक हम लोग जपा कर रहे थे, ठीक है। तो कितना मेरा शायद 41 या 42 राउंड्स हुआ है, ठीक है। 64 माला वो जो है, ऐसे नियम है जपा ग्रुप में कि करना है हर एकादशी को, 6-7 घंटा जपा करना होता है। हरे कृष्णा तो प्रभु ऐसे, जी, मैं हरे कृष्णा प्रभु जी मैं रोज करती हूँ 64 माला। ओ वेरी गुड माता जी, बहुत अच्छा। प्रभु तो जी, ऐसे, तकरीबन हमारे ग्रुप में लखपति लोग हैं जो 64 करते ही करते हैं मैक्सिमम। ओ वेरी गुड। सोनू बहुत माता अच्छा। जी भी 64 करते हैं। तो आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए फिर उसके लिए। क्योंकि रोज तो मेरे से भी नहीं होता इतना अच्छा 64 माला। तो एकादशी के दिन वगैरह करता हूँ मैं, और ज्यादा इंटरेस्ट मुझे कीर्तन में आता है, तो मैं कीर्तन करते रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा आवश्यक है कि हम दृढ़ता से नाम जप करना चाहिए हमें, है ना। तो हमें आकर्षण बढ़ते जाएगा, इसी से भक्ति में आकर्षण बढ़ते जाएगा भगवान के चरणों के प्रति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपन कर्म भुंजाए शमन। ये क्या है कि अपने जो कर्म है, मृत्यु के अधिक्षम यमराज मुझे आंदोलन के प्रति आकर्षित न होने के लिए दंडित करें। ये मीनिंग कहाँ से लिया है माता जी? आपन कर्म भुंजाए शमन कहो लोचन दास। यहाँ पे ना इसका ये अर्थ बताया है कि आपन कर्म भुंजाए शमन, इस्कॉन ये डिजायर ट्री मीनिंग। की वेबसाइट से लिया प्रभु जी है। हाँ, इस्कॉन डिजायर ट्री जो साइट है ना, इसको वेबसाइट। ओके ओके, हाँ ओके। आपन कर्म भुंजाए शमन मतलब क्या है कि हम अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, उसका कोई क्या कहते हैं उसे, उसका कोई फल। अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, फल अल्टरनेटिव नहीं है। आपन कर्म भुंजाए शमन, तो कहो ये लोचन दास। तो बोल रहे हैं कि मैं, मेरे कर्मों की सजा मैं खुद भुगत रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं वो। मतलब ये हम्बल, ये अपील है भगवान के चरणों में। आप समझ रहे हैं क्या? आपन कर्म भुंजाए शमन, लेकिन देखिए मैं मेरा जो कर्म है मैं उसे भुगतूंगा, ऐसे बोल रहे हैं, भुंजाए शमन। और कहो ये लोचन दास, लोचन दास ठाकुर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में। तो अपन अपना कर्म अपने को भोगना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति में आने से इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान जो है, कहते हैं ना उसे कि वो, आ, जो सजा है हमारी कम हो जाती है।
ऐसे मतलब ज्यादा सजा होती है तो उसे कम कर दिया जाता है। वो एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम्पल किसी लेक्चर में सुना है मैंने कि जेल में ना क्रिमिनल होते हैं, तो मैंने भगवान को छोड़ के, भगवान को भूल के, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा करके हम, है ना, गोलोक वैकुंठ से, गोलोक से आए हैं इस पृथ्वी पे भोग करने को। तो और वो जो क्रिमिनल जो है ना, वो सजा भुगतते हैं, तो सजा भुगतते टाइम क्या होता है कि वो सजा सजा मतलब वो जो भी बोला गया वो करते हैं, है ना। वो जेल में जो बोला गया वो करते हैं, जेल के कानून फॉलो करने लगते हैं। तो जेल के कानून फॉलो करने का जो जेलर ना है, उनकी सिंसियरिटी देखकर उनकी सजा कम कर देता है। वैसे ही भगवान जब देखते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन यहाँ पे आगे भी हम हरे कृष्ण आंदोलन में आ गए, है ना। तो और सभी नियम पालन करने लग गए, सिंसियरिटी से जपा करने लग गए। आप सब तो लखोपति है बहुत अच्छे, आप भाग्यवान भक्त लोग हैं, हरि नाम में इतना रुचि है आप सब लोगों को। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी आपके जैसा रुचि आ जाए, मैं भी 64 माला करने लग जाऊं रोज। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो यस, तो भक्ति का ये प्रोसेस हम सिंसियरली फॉलो करते हैं तो भगवान हमारी सजा कम करते हैं, है ना। तो ये लोचनदास ठाकुर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणों का शरण लेके मैं अपने कर्म, मेरे जो भी कर्म फल है मैं भुगतूंगा, और मेरे आपके प्रति कोई रुचि नहीं है, है ना। संसारे पड़िया रोहिली पूड़िया, मेरे इंद्रिय तृप्ति में फंस गया हूँ, ऐसे बोल रहे लोचनदास ठाकुर। तो ये वो हमारी ओर से बोल रहे हैं ना, तो हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, सिंसियरली, रेगुलरली, है ना, कंसिस्टेंटली भक्तों के संग में हमें आते रहना है। तो भक्तों का संग ही हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है भक्ति में। भक्तों के संग में हमें भक्ति का रंग लगेगा। हाँ, ये मेरे छोटे भाई का बच्चा है इनका नाम चैतन्य है, और ये भी भगवत गीता का श्लोक याद करता है धीरे धीरे हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी पूरा भजन गा के सुना देंगे आप भक्तों को हाँ हाँ, एक साथ। तो बाकी प्लीज सभी लोग बाकी म्यूट हो जाएंगे, प्रभु जी गाएंगे, फिर डिस्टरबेंस नहीं आएगा किसी तरीके का ना। सभी लोग म्यूट कर लेंगे। तो फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में दिखाएंगे पहला वाला। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, ये मोना दयालु दाता। पशु पक्षी जूरे पाषाण विदारे, शुनिचार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिली पड़िया, श्रीपदे नाही लोवाश। आपन करम भुंजाय समान, कहो लोचन दास। परम करुणा कहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। परम करुणा कहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। आप प्रैक्टिस करते हैं भजन? प्रभु जी ग्रुप में विनीता माता जी ना, भक्तन विनीता माता जी, वो लर्न करवाती हैं फिर भजन जो आप पढ़ाते हैं। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट डे वो लर्न करवाती है विनीता माता जी। तो कैसा है, ये प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है। और जैसे हम ओम अज्ञान तिमिरंधस्य पे हमने कभी याद नहीं किया, राइट, हम लेक्चर सुनते सुनते वो याद हो जाता है ना। जी जी। तो वैसे ही जो ऐसा मंगलाचरण प्रेयर से ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, उसी तरह ये सॉन्ग भी हम रेगुलर गाते रहना है, वो याद हो जाता है। वैसे ही भगवदगीता के श्लोकों का भी आप पाठांतर ना, रिसाइटेशन रेगुलरली करेंगे ना, तो वो याद हो जाएगा। ऐसे जी प्रभु जी। एक श्लोक डेली ऐसे करते जाइए, नियम बनाने का, धीरे धीरे करने का। एटलीस्ट मेन श्लोका कर सकते हैं हम भगवदगीता के, है ना। जी।
12वां अध्याय, 15वां अध्याय, जो भी आपको लगे यहाँ ग्रुप में महत्वपूर्ण। बहुत सारे लोगों को कंठस्थ है, 12, 15, 16, 9 तक हाँ, यस, वेरी गुड। हमारे बहुत सारे भारत लोगों में को कंठस्थ है। बहुत अच्छा कल्चर है, तो बीच में हम जो लोग न्यू तो भक्त जुड़े ना उनको नहीं लर्न है, बट मैंने आपको बताया था श्लोका की क्लासेस लेती हूँ मैं, तो 3-3, 4-4 चैप्टर्स आते हैं सबको मोस्टली। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी। तो बस प्रैक्टिस करिए, भक्ति बहुत आनंददायी है। भाव्या हमें प्रभु क्या, जी, आप सुनाओगे प्रभु जी को? भाव्या प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना, कुछ प्रभु जी, पूछना है क्या? ये छोटा बच्चा, ये पिछले 4 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं। ये प्रभु जी हैं, छोटे हैं। तो अच्छा, एक प्रभु मिनट जी मैं, अपना कैम ऑन करो। भाव्या प्रभु हाँ जी अपना कैम ऑन करके प्रभु जी को 12th चैप्टर सुनाओ। हाँ, चैतन्य भक्त। मैं 1 मिनट इसको हाईलाइट करती हूँ प्रभु जी, वो स्पॉटलाइट, सॉरी। हम्म। प्रभु जी आवाज कम आ रही है। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं धातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तथा मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समः दुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः चिर्दक्ष उदासीन म्यूट हो गया बेबी। म्यूट है भाव्या प्रभु जी।
हरे कृष्णा, कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा है आपकी साइड से। हाँ माता जी बोल। वो बीच में कॉल आ गया था इसलिए बीच में कट अच्छा, गया था। इट्स ओके इट्स ओके। अनपेक्षश्चिर्दक्ष उदासीनो गतो व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगो विवर्जितः तुल्यनिन्दास्थितिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, वेरी गुड। हरि जी बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि भाभी। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल। क्योंकि आपने बच्चे लोगों को बस ऐसे ही सीख जाते हैं बच्चे। तो बस यही है प्रोसेस। बहुत जॉयफुल है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देख के। बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, देखिए उनको उत्साह बहुत होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। हमें भी जी याद करना चाहिए। तो रिसाइटेशन करते रहना है, बस सुनते रहिए। बस श्रवण जितना हम करेंगे ना भक्ति में, उतना ही प्रगति होगा। और ये याद होना तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। टीका ऐसा माता जी, कुछ आप हम बताना चाहते हो? याद कर पाए तो बहुत अच्छा है। हम सॉन्ग्स, ये वैष्णव सॉन्ग हमारे है ना, श्लोका, जितना अच्छा याद कर पाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि वो मेडिटेशन होते जाता है फिर उसके ऊपर, है ना, अपने आप ही बढ़ते जाता है कृष्णा का स्मरण। बिल्कुल सो प्रभु जी, तो ये पिछले 4 सालों से मेरे साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अभी अच्छे। एग्जाम हुए हैं इनके, कल खत्म हुए हैं शायद, कल या पता नहीं परसों खत्म हुए थे, तो फिर आज परसों क्लास में आए। हाँ अच्छा परसों है, खत्म। वेरी गुड। पीपीटी जो आज पीपीटी देखी आपने, इन्होंने ही बनाई है, भाव्या प्रभु जी ने ही बनाई है। अच्छा, वेरी गुड। ये वाली पीपीटी इसने बनाई है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज का भजन भी प्रैक्टिस करिए फिर। जी विनीता माता जी करवाएंगी, भक्तन विनीता माता जी वो हाँ, करवाएंगे। जैसे जैसे ठीक है टाइम मिले वैसे प्रैक्टिस करिए। सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे सुनते जाइए, है ना। जी। यूट्यूब पे आप वैष्णो सॉन्ग ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पे भी मतलब हाँ, सभी सॉन्ग अवेलेबल है। बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। आज हमें वो प्रैक्टिस, हमारा सिंसियरिटी कम पड़ रहा है आज भक्ति में। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है आज अवेलेबल है। है ना। हमें बस भगवान को समर्पण हमारा दिखाना है। जपा में समर्पण, सेवा में समर्पण, है ना, श्रवण में समर्पण। हर म्हणजे हर भक्ति के हर प्रोसेस में हमें हमारा कंट्रीब्यूशन खुद होके पर्सनली बहुत प्रेम से करना है बस। जी प्रभु जी, हरे किसी का कोई कृष्ण। प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड, जो आज हमने भजन सीखा वैष्णव भजन, उससे जुड़ा हुआ किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्रभु जी से। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है, नहीं है प्रभु जी किसी का प्रश्न। हाँ, ठीक है चलेगा। प्रभु जी, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं सेम समय पे 1 बजे। हाँ कल नया भजन सीखेंगे। हाँ, कौन सा है वो कल वाला? कल वाला हाँ, है गौरांग ये तुम्ही मोरे गौरंगा दया न तुम्हें मोर। छेड़ी। जी प्रभु जी। हाँ, यस, चलेगा। थैंक यू। हाँ बोलिए, प्रश्न है क्या माता जी? किसी का प्रश्न है, किसी का तो पूछ सकता है। हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी बोलिए माता जी। मुझे ये पूछना था कि एक वो भी है ना चैतन्य महाप्रभु जी का भजन, बहुत ही प्यारा है। मैंने अमरेंद्र प्रभु जी के मुख से सुना था वो, सुंदर बाला हाँ, शचिर यस, दुलारा। यस, यस, तो वो भी आप प्लीज उसका भी करवाइए ना किसी दिन मीनिंग साथ में। यस कर सकते हैं माता जी, वो कर सकते, चाहिए तो कल वो कर सकते हैं। जैसे जी आप, हाँ,
बहुत सारे सॉन्ग्स है, बहुत हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत अच्छा ये किया है, कर सकते हैं हम। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सभी भक्तजनों का धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए कक्षा में। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभुपाद दंडवत की हरे जय, जय गौर निताई की जय, जय हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। हरे